अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में नज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारा आज का मौजू है रोज़ा और ख़वातीन के मसाइल। इस हवाले से हम बात करेंगे हैज़, नफास और रज़ाअत के मसाइल के ऊपर। जैसा कि ख़वातीन और मर्दों में भी चंद मखसूस मसाइल पाए जाते हैं, लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हर इंसान को उन मसाइल का इल्म हो ताकि उसकी इबादत और उसके रोज़े ज़ाया ना जाएं, या उसको उस हवाले से अपने मसाइल का इल्म हो कि किस वक्त में उसका रोज़ा फासिद हो जाता है, किस वक्त में उसको रोज़ा रखना चाहिए, किस वक्त में उसको रोज़ा रखना नहीं चाहिए। इसी हवाले से ख़वातीन के मखसूस मसाइल का जिक्र किया जाए तो उसमें हैज़, नफास, हमल और रज़ाअत का मसला शामिल है। हैज़ के हुक्म की बात की जाए तो हैज़ एक गंदगी है, एक बीमारी है और ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़वातीन के साथ पेश आता है। याद रहे कि हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन है। अगर 3 दिन से कम या 10 दिन से ज़्यादा हो तो इसको इस्तिहाज़ा कहा जाता है। ऐसे में रोज़े रखने होंगे चाहे आपकी गंदगी आ रही हो, वो हैज़ के हुक्म में नहीं आता। अब अगर आपको रोज़े के साथ हैज़ आ गया तो चाहे वो दिन के किसी भी वक्त में आए, आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। यहाँ पर एक गलत फहमी पाई जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ज़वाल की बात हैज़ आया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसी बात नहीं है। अगर इफ्तार से चंद लम्हे कबल भी आपको हैज़ आ जाता है तो आपका रोज़ा फासिद हो गया। अब आपको उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो ऐसी ख़वातीन जिनको रमज़ानुल मुबारक में हैज़ का मसला पेश आ जाता है तो वो जितने दिन के रोज़े उनके क़ज़ा होंगे, छूटेंगे, वो रमज़ानुल मुबारक के बाद उनकी क़ज़ा को पूरा करेंगे। ये उन पर फ़र्ज़ किया गया है। ट्यूटोरियल.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए ट्यूटोरियल.pk पे, क्योंकि ट्यूटोरियल.pk से अब पढ़ाई घर पे। इस हवाले से आजकल मार्केट में कुछ माने हैज़ अद्वियात भी मौजूद हैं कि जो खा लेने से हैज़ की बीमारी नहीं होती या कुछ दिनों के लिए आप उससे छुटकारा हासिल कर पाते हैं। तो अक्सर ख़वातीन रमज़ानुल मुबारक में वो अद्वियात इस्तेमाल करती हैं। आल दो कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लिहाजा इससे बचना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है, इसको खुशी से अपने लिए कबूल कर लेना चाहिए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और इन दिनों में जो आपके रोज़े छूट जाएं उनको बाद में पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही अगला हुक्म है नफास का हुक्म। ये भी हैज़ की तरह गंदगी है, बीमारी है। बच्चे की पैदाइश के बाद नफास का अमल शुरू हो जाता है। नफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। इन दिनों में भी रोज़े रखना हराम है, रोज़े नहीं रखने चाहिए, बल्कि जो रोज़े आपके छूट जाएं उनकी तादाद बाद में पूरी कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही ख़वातीन के मसाइल में से एक और अहम मसला है हमल का। कुछ ख़वातीन में हमल के साथ कमज़ोरी पैदा हो जाती है, वो मतली महसूस करती हैं, वो रोज़े नहीं रख पाती। इसके साथ ही बसा औकात डॉक्टर भी कह देती है कि माँ और बच्चे की जान को ख़तरा है, लिहाजा रोज़े ना रखे जाएं। तो ऐसे में ख़वातीन हमल की हालत में रोज़े छोड़ सकती हैं और बाद में जब बच्चे की पैदाइश हो जाए और वो सेहत की हालत में हो तो उस वक्त वो उन रोज़ों की तादाद को पूरी करेंगी। लेकिन उलमाए कराम कहते हैं कि जो ख़वातीन सेहतमंद हो, रोज़ा रख सके, तो उनको चाहिए कि बिला वजह रोज़े ना छोड़े बल्कि रोज़े रखने का एहतमाम करें। इसी हवाले से अगला हुक्म है रज़ाअत का हुक्म। ख़वातीन अपने बच्चों की शीर ख़वारगी में उनको खुद दूध पिलाती हैं, तो ऐसे में उनके जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है और वो रोज़ा नहीं रख पाती, दिन भर उनको भूख प्यास महसूस होती है। तो ऐसी कमज़ोर ख़वातीन के लिए भी रोज़े रखने के मामले में छूट है कि वो रोज़े ना रखें और बाद के दिनों में उनकी तादाद को पूरा कर लें। तो याद रखिए, आपके रोज़े चाहे बीमारी में छूटे या किसी भी वजह से छूट जाएं, आपको बाद में उनकी क़ज़ा रखनी ज़रूरी है, वरना आप अज़ाब व इक़ाब का शिकार हो जाएंगे। तो ये था हमारा रोज़ा और ख़वातीन के मसाइल के हवाले से मौजू। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इसके साथ ही ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।